इसमें दिखाया गया कि कलयुग के अंतिम चरण की स्थिति, जब ये संसार अंतिम ग्रहों पर आ जाता, जिसे कलयुग का आखिरी समय कहते हैं और सतयुग के प्रारंभ समय कहते हैं। युगों का निर्माण होता रहता है, युगों का आना और जाना रहता है। जैसे मानव का जन्म हुआ तो मृत्यु होना भी निश्चित है, इसी प्रकार से युगों का भी कार्य है कि सतयुग आएगा, फिर इसके बाद द्वापर आएगा, कलयुग आएगा। सभी अपने अपने समय पर आते हैं और अपने अपने समय के गुजरने के बाद चले जाते हैं। और हर एक के समय में हर एक की वैल्यू होती है और हर एक के समय में हर एक व्यवस्था का परिवर्तन होता है। तो ऐसे अंतिम ग्रहों में दिखाया गया कि परमात्मा शिव, ये तीन लकीरें ब्रह्मा विष्णु शंकर और बिंदु परमात्मा शिव का सूचित चिन्ह है। योगी जब परमात्मा की याद करता है, ऐसे समय पर इन विकारों को भगाया जा सकता है, इन्हें निकाला जा सकता है, वरना इस दुनिया में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को निकाला जा सके। भक्त भी यदि भगवान की आस्था से या स्वार्थ की आस्था कहीं भी आ गई तो भक्त को भी चपेट दे देता है ये काम क्रोध लोभ मोह का। तो भक्तों को भी उसी अपनी अवस्था पर परिवर्तन होने पर उनके स्थल गिर जाया करते हैं। यही कारण होता है कि भगवान के बनने के बाद कभी कभी अपने निर्माण व्यवस्थाओं को बदल लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं। कामनाओं का जन्म कब होता है? जब मानव स्वार्थ व्यवस्था में आता है। काम वासनाएं मानव के अंदर कब जागृत होती है? जब वो अपनी इच्छा अपने किसी को देखता है आंतरिक दर्पण की व्यवस्था के अनुसार, अंदर के भाव के अनुसार। उसके पश्चात भी एक होता है कि भाव यदि दोनों पार से परिवर्तित होता है तो मनुष्य अपनी कामनाओं से जल्दी गिर जाया करता है। एक पक्ष में उसको कष्ट होता है तो परमात्मा कहते हैं कि इसलिए जीवन में हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। कामनाओं से परे होने के लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना। दृष्टि यदि आपकी परिवर्तित नहीं होगी तो कामनाओं से मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हमें दृष्टि पर नियंत्रण करना हमारे जीवन का कार्य है। और जब दृष्टि पर परिवर्तन करोगे तो भावनाएं बदलेगी। आचार और विचार, जैसे हमारे कुछ भाई बहनों ने एक बात और कही है कि ग्रस्त जीवन में भी वैराग्य जीवन हुआ करता है। ग्रस्त में रहने वाला भी वैरागी है और उसे भी अपनी अवस्था में योगी कहा गया। योगी का अर्थ समझते हो कि जिसके अंदर वास्तविक सच्चाई के चरण पर चलने की भावना हो और कामनाओं पर अपने जीवन को परिवर्तन करने की भावना हो और जीवन का बदलाव ही जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। जब तक जीवन का बदलाव नहीं होगा तो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं होगा। आचार का धारण करना, नियमों का पालन करना, इसी को ब्रह्मचार्य कहते हैं। जैसे अनुसुईया ने भी परिवार में रहते हुए उन्होंने एक ब्रह्मचार्य का पालन करने वालों से भी आगे निकल गए थे। कारण क्या था कि उन्होंने ब्रह्म के आचरण का सही पालन किया, अपने नियमों का सही पालन किया। उन्होंने अपने नियमों से कभी परिवर्तन नहीं किया। जैसे ग्रस्त में कहते हैं पतिव्रता, पथ माने रास्ता होता है, व्रत में नियम होता है। जिन्होंने अपने जीवन में
एक पति के अनुसार से दूसरे पति के प्रति, दूसरे मनुष्य के प्रति उसकी भावनाएं यदि दूषित नहीं हुई और वो अपने पति के अनुसार से उसने अपने जीवन को व्यतीत मान किया तो उसे पतिव्रता कहते हैं, और वही उनकी शक्तियां उनके काम आ जाया करती हैं। उसी अनुसार से प्रकृति को, मानव व्यवस्था को परिवर्तन करना और बदलाव करना आता है। तो माना क्षत्रियां जो हुई उन्होंने अपने जीवन में अपने नियमों का कभी परिवर्तन नहीं किया और कभी किसी पर आकर्षित नहीं हुई, अपने नियम का सही पालन किया, इसलिए उन्हें पतिव्रता कहा गया। उन्होंने अपने पथ को नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो है पत्नी पति की याद करे या पति की पूजा करने से उसका उद्धार हो जाए। अनुसुईया ने भी तो शिव की आराधना की थी। मना पति और पत्नी दोनों एक पथ पर चलकर उस परमात्मा के ध्यान में लीन होते हैं तो वो पतिव्रता धर्म के योग्य होते हैं, और तब उन्हीं को पतिव्रता धर्म का सही अनुरागी कहा जाता है। और ऐसे लोग ही इस संसार पर अपने आदर्श छोड़ के जाते हैं, और जो इस प्रकार से नहीं चलते हैं तो उनके आदर्श समाज में नहीं रह पाते हैं और न वो अपने जीवन में परिवर्तन कर पाते हैं। अनुसुईया ने इसी आचार का पालन किया था। यदि लोग कहें कि अनुसुईया ब्रह्मचारी रही तो अनुसुईया के भी पुत्र थे, तो विचार करो उन्होंने अपने पति के धर्म का सही पालन किया था, इसीलिए पतिव्रता कही गई। और पतिव्रता धर्म का भी जन्म भी अनुसुईया द्वारा हुआ था। तो कामनाओं का अर्थ है कामनाओं पर विजय प्राप्त करना। मानव कामनाओं का अर्थ ये नहीं कि हमारा मन एक बाजारू व्यवस्था का हो, हमारा मन क्षणिक क्षणिक में आकर्षित हो, अपनी भावनाओं का परिवर्तन करे, तो ये योगियों का कार्य नहीं होता। योगी एक संतुलन और अपने नियमों की मर्यादाओं का सही पालन करते हैं और अपनी व्यवस्थाओं को स्थल व्यवस्था में रखकर अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार से दिखाया गया। इसलिए काम को भी विजय प्राप्त करने के लिए काम पर भी हमें नियंत्रण करना माना योग का सही आदर्श है, तो तुम्हारे जीवन में इसका भी परिवर्तन होगा और तभी मनुष्य अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो इस व्रत को पालन करने वाली हमारी बहन व भाई वो पतिव्रत धर्म का पालन कर सकते हैं, जिनके अंदर ऐसे पथ हो। वही जो है अपने जीवन में हर व्यवस्था का परिवर्तन कर सकते हैं। इंसान तो इंसान, भगवान भी उनके आदेश का पालन करने लगता है। जो अपने नियम मर्यादाओं को नहीं तोड़ते हैं और जो अपने नियम मर्यादाओं को तोड़ते हैं उन्हें जो है कभी भी ये सफलताएं नहीं प्राप्त होती हैं। वो सिर्फ अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को दिखाना चाहते हैं लेकिन सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते। तो इस प्रकार से काम पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भोजन सही, विचार सही, भगवान के प्रति आदर्श सही, तो वो सारी व्यवस्थाओं को बदल सकती है। क्रोध किसी व्यवस्था को बदल नहीं सकता है। क्रोध सिर्फ व्यवस्थाओं को बिगाड़ सकता है। क्रोध सिर्फ बनी हुई व्यवस्थाओं को तोड़ सकता है, बल्कि क्रोध किसी व्यवस्था का कोई भी उद्धार नहीं कर सकता, पतन कर सकता है। लोभ मानव जीवन की व्यवस्थाओं को स्थल कर देता है। जैसे विचार को धृतराष्ट्र लोभ के व्यवस्था में आ गए थे, जिस कारण से उन्होंने राज्य भी नहीं प्राप्त हो सका और पुत्र के मोह में आ गए थे, जिस कारण से उन्हें भी लास्ट में पुत्र भी नहीं रहे और ना राज्य मिला। तो कहते हैं स्वार्थ की भावनाओं में इतने न बह जाओ जो तुम्हारे जीवन में स्वार्थ ही न तो स्वार्थ हाथ में आए, ना वर्तमान आपका बदले और ना भविष्य, तुम मध्य में ही डूब जाओ। तो ऐसी व्यवस्था का तुम्हें परित्याग करके यदि अपने जीवन को सही मार्ग में, समाज में रहना तो आदर्श रखो, लेकिन
अपने कामनाओं को, अपने विचारों को स्वच्छ रखोगे तो तुम योग बनोगे, यदि नहीं रखोगे तो नहीं बनोगे। वैमनस्यताएं किसी भी व्यवस्था का आधार नहीं है। कहा गया जो आत्मदर्पण से बदलते हैं वो दुनिया को बदल देते हैं, और जो घमंड और अभिमान से बदलना चाहते वो किसी को नहीं बदल पाते हैं। यही हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने आकर इस संसार में आदर्श को सिखाया और दिखाया। तो इसी प्रकार से हमें क्रोध और मोह और लोभ से दूर रहना है। अहंकार कभी भी सफलता की सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाता। जैसे दुर्योधन को अहंकार था तो लास्ट में कोई सिरे उठाने वाला नहीं रहा। अब इन विकारों पर विजय कब प्राप्त कर सकते हो? जो तुम्हारा सच्चा मन उस परमात्मा की ज्योति में लीन होगा, परमात्मा के ध्यान में तुम्हारी स्मरण होगी, तो इनका असर तुम्हारे ऊपर कभी नहीं पड़ेगा, और ये काम क्रोध लोभ मोह तुम्हें कभी परास्त नहीं कर पाएगा। विचार करने की बात है, धन एक व्यवस्था का कारण है, लेकिन धन कोई व्यवस्थाएं संभाल के नहीं रख सकता है। वो व्यवस्थाएं तुम्हें ही करनी पड़ेगी। धर्म को कोई बचा नहीं सकता, धर्म को भी बचाना तुम्ही को पड़ेगा। धर्म की रक्षा करना तुम्हारा ही काम है, अपने कर्मों का परिवर्तन करना तुम्हारा ही काम है। तुम्हें अपने जीवन को खुशहाल बनाना ये भी तुम्हारा काम है। तो वास्तविक यदि अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी परमात्मा आपकी पूर्ण मदद कर पाएगा। जब इस प्रकार से परमात्मा की याद करते हैं तो काम क्रोध लोभ अहंकार का तुम्हारे ऊपर असर नहीं पड़ता है। इधर दिखाया गया, ये बहन ज्ञान दे रही है, समझा रही। कुंभ माने घड़ा, कड़ माने कान। जैसे घड़े में आवाज दो तुरंत वापस हो जाती है, वो रुकती नहीं है। इसी प्रकार से संसार में मनुष्य सत्य के आचरण में, सत्संग, परमात्मा की धारणा में जाता है या उपदेश सुनता है, तो जब सुनता है तब तो उसे थोड़ी देर बहुत अच्छा लगता है, और सुनने के बाद जब चला आता है तो सब कुछ भूल जाता है। समझने की बात है, यदि कोई भी इंसान इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो 6 महीने सोता हो और एक दिन जागता हो फिर सो जाया करता। इसका अर्थ यह है कि अज्ञान नींद में मानव सो जाता है, फिर से कुछ समय बाद याद आता है कि मैंने कभी भगवान को याद किया था, मुझे वहां जाकर अच्छी व्यवस्थाओं के द्वारा अपना सुधार भी कर सकते हैं। तो फिर वो भगवान के प्रति भागता है। तो जब वो भागता है तो माना 6 महीने में कहीं एक आध दिन याद आ गई, भगवान के प्रति आदर्श में चला गया। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अज्ञान नींद में 6 महीने सोता रहता है, एक दिन ज्ञान के चक्षु में वो अपने जीवन को परिवर्तन करता है। इसे कहा गया कुंभकर्ण। बल्कि कोई संसार में इंसान ऐसा नहीं हुआ जो 6 महीने सोए और एक दिन जागे। उसने भगवान के आदर्श को सुना, एक तरफ सुना और इस तरफ निकाल दिया, माना उसके अंदर नहीं रहा, धारणाओं का उसके अंदर वैल्यूएशन नहीं रही। जीवन में इस व्यवस्था का परिवर्तन करना उसके जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य। जब तक वो परिवर्तन नहीं करेगा तब तक उसके जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो बदल दो अपने जीवन को, तभी होगा उद्धार। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण को दिखाया गया। जब तक हम अपने जीवन का परिवर्तन नहीं कर देंगे तब तक कुछ नहीं। महाविनाश के समय ऐसा जब समय आता है तो लोग अज्ञान नींद में सो जाते हैं, अपने स्वयं के बल भरोसे पर सब कुछ जीना सीखते हैं, न्याय धर्म को छोड़ देते हैं, अन्याय के चरण का पालन करना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी को कुंभकर्ण कहा गया। कुंभ माने घड़ा, कड़ माने कान। ऐसी अवस्थाओं को जो है परिवर्तन करते हैं। तो वास्तविक हमें अपने जीवन बदल लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का सामना न करना पड़े। जब परमात्मिक प्रकाश का आपके ऊपर पड़ेगा तभी तुम अपने जीवन का उद्धार कर पाओगे। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तुम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर पाओगे।